नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मॉल टाउन ट्रेवलर पर। दोस्तों, हमारे भारत देश में विभिन्न रेल परियोजनाओं के हाल हम लगातार समय समय पर आपको बताते रहे हैं। ये परिस्थितियाँ रेलवे अधिकारियों, रेलवे मंत्रालय से छुपी नहीं हुई है, लेकिन सांसदों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों सबके द्वारा समय समय पर विभिन्न मंचों पर इन समस्याओं को उठाया जाता है कि उनके क्षेत्र की रेल की परियोजनाएं काफ़ी धीमी गति से चल रही है एवं प्रोग्रेस नाकाफ़ी है तथा इन पर कार्य किया जाना चाहिए। ऐसी समय समय पर बातें उठती रही हैं। हाल ही में कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिसमें यह देखा गया है कि हमारे जो माननीय रेल मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा एक समारोह में सरेआम सबके सामने रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी को कोई रेल परियोजना पर धीमी गति से काम करने के बारे में फटकार लगाई। इसकी जो ब्यूरोक्रेट्स और जो अधिकारी वर्ग है उनके द्वारा निंदा भी की गई कि ऐसा सबके सामने नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो मंत्री, विधायक और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा रेलवे अधिकारियों को कई बार इन सभी समस्याओं से अवगत कराया जाता है कि कार्य की स्पीड बढ़ाइए या जो भी समस्या है आप हमें साझा कीजिए, हम उसको सुलझवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन नतीजा जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इतना संतोषजनक नहीं रहा है। तो इसके बाद में रेल मंत्री जी के पास में जब डायरेक्ट वह शिकायत पहुंची तो उन्होंने उस पर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की। तो यह अच्छी बात नहीं है। रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी यदि कोई उन पर प्रेशर डाल रहा है धीरे काम करने के लिए, तो वो भी अपने जो फोरम है उनकी उस पर डिस्कस करके समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। यदि कोई क्षेत्रीय समस्या उनके सामने आती है तो उसके बारे में डिस्कस करें। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यह समस्या का सॉल्यूशन करवाएंगे। इसी को देखते हुए हमारे रेल मंत्री जी के द्वारा कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई, वह आप ये क्लिप सुनिए, इसमें आप देखेंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, विशेषकर सांसद भाइयों से, विधायक साथियों से और माननीय मंत्रियों से, आप पूरा इसका उपयोग करें। रेलवे के हर प्रोजेक्ट में आप पर्सनल इंटरेस्ट लें। जहां पर भी जमीन की कोई दिक्कत हो, जहां पर भी कोई लोकल प्रॉब्लम हो, वो आप जिम्मेदारी लें। मैं आपका भाई यहाँ दिल्ली में बैठा हूं। जो रेलवे की तरफ से काम करना होगा, आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 10 कदम आपके साथ बढ़ाने के लिए तैयार। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत ही सशक्त माध्यम बन गया है और आरटीआई अधिनियम भी इसमें काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाता है। और जैसा कि रेल मंत्री जी का बयान आपने अभी सुना, उसमें उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सांसद एवं विधायक जो स्थानीय समस्याएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख समस्या रहती है अधिग्रहण की, इस समस्या के बारे में स्थानीय स्तर पर सुलझवाने का प्रयास करें तथा कोई दिक्कत आती है तो सीधे केंद्र रेल मंत्रालय आदि से संपर्क करें। उनके समस्याओं का निराकरण करके जो परियोजनाएं हैं जिनमें दिक्कत आ रही है उन्हें आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। यह काफ़ी अच्छी बात रेल मंत्री जी के द्वारा कही गई है। हमारे क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर इन सभी समस्याओं के बारे में प्रयास करते हैं, लेकिन जो रेलवे का काम करने का तरीका है वह इतना निराशाजनक है कि हम बार बार उनका उल्लेख आपके सामने करके हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप सभी जानते हैं कि यह एक दिन में तो बदलने वाला नहीं है। इसलिए रेलवे अधिकारियों को अब चाहिए कि अब जैसे कि पर्याप्त फंड उन्हें मिल रहा है, सभी रेलवे परियोजनाएं जो चल रही हैं उनकी जो वन संबंधी बाधा प्रमुख रूप से हमारे जो 4-5 प्रोजेक्ट है उनमें काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रही है। छोटा उदयपुर, धार, अलीराजपुर वाली जो परियोजना है उनमें वन संबंधी बाधा लगी हुई है। दाहोद इंदौर रेल परियोजना, यह भी काफ़ी लंबे समय से वन एवं अधिग्रहण संबंधी दिक्कतों का सामना कर रही है। महू सनावद गेज कन्वर्जन का प्रमुख रूप से उल्लेख करेंगे क्योंकि यह मालवा निमाड़ की एक प्रमुख रेलवे परियोजना है तथा इसमें इतनी धीमी गति से प्रगति हुई है कि क्षेत्र की जनता का मन ही उठ गया है कि यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो कब पूरा होगा। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण और क्षेत्र के लिए आने वाले समय में जीवन रेखा बन सकती है। इसके अलावा
इंदौर बुधनी रेल परियोजना का भी उल्लेख करना चाहूँगा। यह नई परियोजना है, लेकिन बीते जो लंबे समय से इसके कार्य का काफ़ी धीमी गति से चलना चिंताजनक विषय है। इसको ईपीसी मोड से बनाया जा रहा है। मैंने इसके बारे में पूर्व में आपको एक वीडियो का उल्लेख किया था, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकेंगे। उसमें मैंने बताया था कि इस परियोजना का बजट प्राइवेट मोड से प्राप्त हो रहा है। तो इस वर्ष इसके लिए कोई बजट रेलवे मंत्रालय ने नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है, इसके लिए आरवीएनएल बजट फंडिंग का इंतजाम कर रहा है। प्राइवेट मोड से वह बजट मिल रहा है। इसके कार्य जो चल रहे हैं, जगह जगह पर चल रहे हैं। छोटे मोटे कार्य, पुल पुलिया से संबंधित कार्य उपलब्ध ज़मीन पर किए जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण आने वाले समय में इसमें किया जाएगा। वहीं एक और महत्वपूर्ण परियोजना भोपाल रामगंज मंडी रेलवे लाइन, इसका ज़मीन अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया काफ़ी धीमी गति से चली। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने कई बार इसकी विभिन्न फोरम पर आवाज़ उठाई। अब सबसे बड़ी समस्या रेलवे के सामने जो आने वाली है वह है बैरागढ़ निषादपुरा के बीच का जो कार्य है, उसमें आसपास अतिक्रमण करके झुग्गी झोपड़ियाँ बना ली गई हैं। तो उनके कारण उनको विस्थापित करने में रेलवे को काफ़ी पसीना आ रहा है। रेलवे प्रशासन के द्वारा नोटिस भी दे दिए गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं उनके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन टेंडर इसके जारी होने वाले हैं, तो जल्द ही इसका कार्य शुरू होगा। इसके लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को प्रयास करके शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालना चाहिए। शासन को उन्हें जो प्रोसेस है उसके अनुसार विस्थापन करना चाहिए, किसी दूसरी जगह पर बसाना चाहिए ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। एवं आने वाले समय में इस तरह के अतिक्रमण होने से पहले ही रेलवे प्रशासन सजगता से कार्य करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ललितपुर रीवा सिंगरौली रेल परियोजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव में चल रही है। इसके भी विभिन्न कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रहे हैं। क्षेत्र में जो शर्तें थी भूमि अधिग्रहण की, वह बाद में रेलवे के द्वारा बदल दी गई, जिस वजह से अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित रह गए तथा उनका भी मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। विभिन्न स्तरों पर वे लोग अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, लेकिन उसका भी कोई नतीजा फ़िलहाल में नहीं निकल पा रहा है। तो जो ये अवरोध हैं, इनका निराकरण किया जाना काफ़ी ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण परियोजना का उल्लेख करेंगे जिसका कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, वह है इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा इसका कार्य पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया गया है, लेकिन कितनी कोताही या ढीलपोल उनके द्वारा बरती जा रही है, इसका आप सभी को ज्ञात है। उनके द्वारा फ़िलहाल में इस परियोजना के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि योजना आयोग है उसके द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ। इस वजह से इस परियोजना का मामला अभी फ़िलहाल में अटका हुआ है। तो जो एमपी की रेल परियोजनाएं हैं, हमारी 2 परियोजनाओं को इसमें से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। महू सनावत रेल परियोजना जो है खंडवा अकोला वाली, वह और अपनी दाहोद इंदौर रेल परियोजना को इसमें शामिल किया गया है। तो इनकी भूमि अधिग्रहण संबंधी दिक्कतें आने वाले समय में जितनी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी वह काफ़ी अच्छा रहेगा। एवं वन विभाग संबंधी जो बाधाएं चल रही है, जिनके कारण काफ़ी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट पिछड़ते जा रहे हैं, सरकार को वन विभाग जो उनके अंडर में है उनके साथ में मिलकर ये प्रक्रिया सरल करना चाहिए, पारदर्शिता लाना चाहिए कि यह जो जनहित के मुद्दे हैं इन पर कम से कम काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। एवं आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो हमारे रेल मंत्री जी के द्वारा उन्हें समस्याएं सुलझाने हेतु पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है, उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए जो क्षेत्र की विभिन्न रेलवे परियोजनाएं लंबे समय से अटकी हुई है उनके बनाने हेतु अग्रसर होंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।